इस कदर तूने हमको चाहा ऐ मसीह कि आज भी न आने दी हमारी परछाई को। नाप सकते हैं हम जमीन और आसमां, पर नाप नहीं सकते तेरे प्यार की गहराई को, तेरे प्यार की गहराई को। ज्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 6000 शायरियां लिखी है, उसमें से 2 या 3 बोलने वाला, ऑलरेडी 1 बोल दिया, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा। इबादत का वो लम्हा क्या ही खुशनुमा और मुबारक होता है। वाह वाह। इबादत का वो लम्हा क्या ही खुशनुमा और मुबारक होता है, जब मैं खुदा की बाहों में और खुदा मेरी बाहों में होता है। हालेलुया। थोड़ा और आगे जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तेरे कदम उठे तो यीशु उठता सहला भी सहमा जाए। सारी दुनिया तूफान से कांपती है, तूफान मेरे यीशु से कांपता है। तेरे कदम उठे तो यीशु उठता सहला भी सहमा जाए। जब तू चले तो चलती फिजाएं भी अदब से मुड़ जाए। जब तू चले तो चलती फिजाएं भी अदब से मुड़ जाए। तेरी परछाई जहां गिरे मुर्दों का काफिला भी जाग जाए। तेरे चेहरे के नूर के आगे चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे वचन में जाएंगे। मैं कुछ चंद मिनट जो है मैं आपसे शॉर्ट मैसेज शेयर करना चाहूंगा। इब्रानियों का किताब, मैं वर्शिप भी करता हूँ, मैं शायरी भी बोलता हूँ, लिखता हूँ, गाता हूँ। यस, बहुत जल्द किताब आने वाली है। इब्रानियों का किताब, उसका 11वां अध्याय 16वां वचन जिसको मिलता है वो जल्दी से पढ़े। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन। इस लाइन पर आप गौर करें, वो लाइन फिर से पढ़े। उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लज्जा था। पिछले हफ्तों में मैंने 2-3 अलग अलग कलीसिया में मैंने ये मैसेज दिया और बहुत सारे लोग आशीष पाए। आप रिकॉर्डिंग से ज्यादा आप अपने दिल को, अपने मन को, आत्मा को खोलकर ध्यान से वचन को सुने। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ आपका आधा घंटा लूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली। बहुत पावरफुल मैसेज है। क्या लिखा है वहां पर, फिर से पढ़िए सिस्टर। पर वे एक उत्तम अर्थात, पर वे एक उत्तम, यस, अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी, अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जा था। मैं ये इब्रानियों का किताब जो विश्वास के हीरो, नायक थे, प्रेरित थे, उनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। और ये संसार में तो थे लेकिन संसार के नहीं थे, और ये संसार के नहीं, स्वर्ग के उत्तम चीजों के, अनंत काल की चीजों के, स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय चीजों पर, स्वर्गीय जीवन के ये अभिलाषी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मुझे सुन रहे? हालेलुया। खुदा खुद
इनके बारे में कहला है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि मैं उनका खुदा कहलाने से लज्जाता नहीं। Praise the Lord। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाइबल में ही बहुत सारे सवाल उठते हैं और बाइबल में ही उसका जवाब भी मिलता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो बाइबल है, लेकिन पहली सदी के लोग, पहले सेंचुरी के लोगों के पास बाइबल नहीं था, लेकिन उन बाइबल का लिखने वाला, बाइबल को रचने वाला पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके ऊपर था, उनके अंदर था। वही पास्टर, वही उनका गुरु, उनका प्रीचर, ऑथर बनकर उनकी अगुवाई करता था, उनके प्रार्थना का जवाब देता था। 200 करोड़ की बात मैंने फ्री में बोली, रात में खाली नहीं बोली। ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा इन्होंने क्या किया कि खुदा इनके बारे में आने वाली पीढ़ी को कह रहा है और खुदा खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आज पूरी दुनिया में ऑनरेबल प्रभु के सेवक डॉक्टर अंकुर नरुला कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एक साधारण बात है, लेकिन यही बात अगर अंकुर नरुला जी कहे कि मैं और रवि भाई का दोस्त हूं, मैं उनका पास्टर हूं या मैं उनका अजीज हूं, तो वो बोले तो कुछ और अनोखी बात होगी, क्योंकि उनको सारी दुनिया जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे खुदा खुद अपना परिचय आने वाली दुनिया को कह रहा है। इनका खुदा कहने से मैं नहीं लज्जाता। खुदा का सर झुका नहीं है, बल्कि उठा है। बहुत साल पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी, गौर से सुनना। सर उठा के जी सके हम जहां के सामने, सर उठा के जी सके हम जहां के सामने, जब सर झुकाया मसीह के सामने। उसी हिब्रू 11 उसका 34-35 पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा क्या किया कि खुदा को कहना पड़ा मैं उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता। यस, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और मैं मैसेज में आ रहा हूँ। आग की ज्वाला को ठंडा किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया। तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से बच निकले। आज के वो लोग हैं, थोड़ा गर्मी देंगे तो ठंडे हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा, मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं, मुझे हक नहीं है, लेकिन कईयों को मैंने सुना है ऐसे टाइम पे खतरनाक गर्मी होती है भैया। मई महीने में खास करके हरियाणा पंजाब में नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अगर किसी से बदला लेना है तो खतरनाक गर्मी में उसको बुला लीजिए। लेकिन मुझे याद है 2017 में पटियाला में थे, लाइट चली गई और लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर था गर्मी का। विदाउट लाइट के 1-1.25 घंटा हमने अंधेरे में वर्शिप किया और प्रचार भी किया। पूरा एक भी पब्लिक नहीं, पूरा पसीना पसीना से। धर्मी को गर्मी नहीं लगता है। क्यों? गर्मी के अंदर जब खुदा की गर्मी ऑलरेडी है तो गर्मी क्या कर सकती है। और थोड़ा सा कभी कभी पसीना निकलना चाहिए, थोड़ा चर्बी निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। साइंस ऐसा कहता है सुबह थोड़ा पसीना निकालने से क्या है, थोड़ा फिट रहता है इंसान। Anyway, back to the point. ये वो लोग हैं आग की ज्वाला को ठंडी किया, तलवार की धार से बच निकले,
निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाई में वीर योद्धा निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। वापस पढ़िए सिस्टर। स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए, और छुटकारा न चाहा, और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। पहला हमने क्या पढ़ा था 16 वचन में? वो स्वर्ग के उत्तम अभिलाषी। और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा? सब कुछ आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, विदेश की फौजों को मार भगाया। और आखिर का लाइन जिसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा, जिसके ऊपर मैं प्रचार करना चाहूंगा, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगा। ऐसा मैसेज आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रभु की महिमा के लिए पूरी नम्रता और भयपूर्वक आदर के साथ कांपते हुए मैं इस चीज को कह रहा हूँ। प्रभु ने ये मुझे दिया है आपको देने के लिए। मैं इस पे घमंड नहीं कर रहा हूँ, अनुग्रह से कह रहा हूँ कि ये जो प्रकाशन प्रभु ने कुछ दिए हैं मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा न चाहा। हेलो, मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा। वापस पढ़िए उस लाइन को। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? क्या आप सुन रहे हैं? स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए, कितने तो मार खाते खाते मर गए, और छुटकारा न चाहा, और छुटकारा न चाहा। क्योंकि इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के वे भागी हो। रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। वो संसार के थे नहीं, इसलिए उनको संसार की चीजें चाहिए थी नहीं, इसीलिए मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा न चाहा। मैं थोड़ा आगे जाऊं, थोड़ा मैं डीप जाऊं। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? हालेलुया, हालेलुया। मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा न चाहा। ये संसार से, संसार के उससे, इवन उस जमाने के और आज के जमाने के जो मसीह लोग हैं ना, ये उनसे 100 कदम 1000 गुना आगे थे और औरों से बिल्कुल भी हट कर थे। इसलिए खुदा ने कहा मैं उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता। क्यों? क्योंकि 95% 29 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, मुझे 29 ईयर्स लगभग 21 अक्टूबर से मुझे 29 ईयर्स मेरा मसीह में खत्म हो जाएगा। 30 साल मुझे लग जाएगा और ये लगभग 30 सालों में मैंने देखा है मेरे मसीह जीवन में 95% लोग चर्च में आते हैं छुटकारा पाने, हीलिंग पाने के लिए, चंगाई, आशीष पाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, भविष्यवाणी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं। अगर आप आते हैं और आते रहिएगा, बिल्कुल भी रुकिएगा नहीं, कोई गलत नहीं है इसमें। चंगाई पाना, आशीष पाना, छुटकारा पाना, समृद्धि पाना, इसमें कोई गलत नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर आप बीमार हैं, बीमार ठीक होने के लिए जाते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। डॉक्टर होता ही है बीमार को ठीक करने के लिए। लेकिन मैं कुछ हटकर
आज आपको कहने जा रहा हूं, 95% लोग आशीष, छुटकारा, चंगाई पाने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग जो ये विश्वासी है, मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा न चाहा। क्यों? हम भैया, हमने देखा है किसी को एक बार बुके नहीं दिए तो दोबारा चर्च में नहीं आता। मार खाते खाते मर गए, एक ताना नहीं खाएंगे, एक गाली नहीं खाएंगे, मार क्या खाएंगे भाई? ये मसीह के लिए अल्लाह नाम लिखते हैं, जोगी मसीह के, दीवाने मसीह के। एक सुई की चुभन को सह नहीं सकते, उसके दर्द को सूली पे क्या चढ़ेंगे? एक का छोटा सा कांटे का दर्द नहीं सकते हैं, कांटों का ताज क्या पहनेंगे? एक बुके नहीं दिया तो दोबारा जिंदगी में कभी उसका मुंह भी नहीं देखेंगे। बुके के भूखे। और बोलू डोका दुखे, डोका मतलब सर दर्द हमारे मुंबई में। अरे यार भाई, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भी देखना, ठीक है? आपने ऑर्डर किया, उसकी वैलिडिटी क्या है? मेरे को एक बात बता, मैंने वो बुके तो किधर है? खत्म हो? हाँ, ये देने से क्या मेरा माथे में 2 सिंग लग गया क्या? और नहीं देने से क्या मेरा जो इंटरनेशनल वर्शिपर है, पास्टर है, रेवरेंड है, ऑथर है, शायर है, वो कम घट गया? उन्होंने ऑनर किया, थैंक यू सो मच, प्रभु बदले में आपका ऑनर करेगा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, नहीं दिया तो अरे सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड ऊपर होगा, उसको कोई चुरा नहीं सकता। ये घास है, ये घास है। पहला पत्रस मेरे ख्याल से 23-24 में लिखा है, संपूर्ण मानव जाति, पृथ्वी पत्रस कहता है, घास है, भाप के समान है हमारा जीवन। मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मैंने 6.5 करोड़ का बंगला लिया। मैंने बोला, अबे तूने 6.5 करोड़ का घास खरीदा, बंगला नहीं खरीदा। क्योंकि फूल पर, घास पर थोड़ा सा धूप आएगा, मुरझा जाएगा, सुकड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन कभी नहीं टलेगा। वो धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, वो सब मिट जाएगा, लेकिन खुदा का वचन, खुदा, उसका प्रेम, उसकी प्रतिज्ञाएं, उसका राज्य, स्वर्ग कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा न चाहा। क्यों? इनको छुटकारा नहीं, छुटकारा देने वाला यीशु चाहिए था और यीशु मिल गया था। इनको आशीष नहीं, इनको आशीष देने वाला यीशु मिल गया था। इनको चंगाई नहीं, चंगाई देने वाला यीशु मिल गया था। हालेलुया। इसलिए मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा और आगे बढ़ो। चंगाई के पीछे मत भागना। चंगाई आज है और कल नहीं है। आशीष के पीछे नहीं भागना। आशीष आज है और कल नहीं है। समृद्धि के पीछे, प्रॉस्पेरिटी के पीछे मत भागना। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आज है और कल नहीं है। ये धन दौलत, गोल्ड, डायमंड, फल आज है और कल नहीं है। यीशु के पीछे भागना। यीशु आज भी है और कल भी है और युगानुयुग है। चंगाई के पीछे मत भागो, चंगाई देने वाले यीशु के पीछे भागो। चंगाई टेम्पररी है लेकिन यीशु मसीह अनंत काल का है। हालेलुया। आशीष के पीछे मत भागो, आशीष देने वाले यीशु के पीछे भागो। आशीष तुम्हारे पीछे कुत्ते और गाय की दुम की तरह भागते हुए आएगी। हालेलुया। अरे खुदा
खुदा जब चींटियों का पेट भर सकता है, खुदा जब पक्षियों का पेट भर सकता है, हम तो उसका बेटा और बेटी है भाई। पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारे भाई छोटे भाई भी हैं प्रभु में। एक मैं उनको आत्मिक संतान के रूप में भी मैं उनको कहता हूँ। जब मैं आया था, उनके पास बाइक नहीं थी, और जब भी मैं उसके बाद में जब भी आ रहा हूँ, कभी गाड़ी ले रहा है, कभी घोड़ा ले रहा है, कभी घर ले रहा है, कभी ये ले रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है। हालेलुया। अरे हमारा खुदा यार चींटियों का पेट भर सकता है, जानवरों का पेट भर सकता है। हम उसका बेटा बेटी हमारे लिए जान दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, नाशमान चीजों के वस्तु को पीछे मत भागो, ये आज और कल नहीं है। Praise the Lord. Hallelujah. चंगाई छुटकारा सब टेम्पररी है, लेकिन यीशु मसीह अनंत काल का है। और एक बात बोलूं, थोड़ा डीप जाऊं, बोलिए ना, आगे बढ़ो। चंगाई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, आशीष आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, इवन भविष्यवाणियां आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी। भविष्यवाणी स्वर्ग जाने का राह दिखाएगा, लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। केवल और केवल यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। इसलिए यीशु के पीछे भागो। आमीन। ये वो लोग थे जिनको यीशु मिल गया, उनको सब मिल गया। इसलिए मार खाते खाते मर गए, लेकिन छुटकारा न चाहा, क्योंकि उनको यहाँ का रिवॉर्ड, अवार्ड, सम्मान नहीं चाहिए था। Praise the Lord. उनको वहां का अवार्ड, उनको वहां का रिवॉर्ड चाहिए था। हालेलुया। अगर एक बार यीशु मसीह आपको कह दे शाबाश, परमेश्वर पिता ने जैसे यीशु के लिए कहा, वही शब्द यीशु मसीह और परमेश्वर पिता आपके लिए और मेरे लिए कह दे, धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास। सिर्फ इतना यीशु मसीह कह दे हमारे लिए, ये फिल्म फेयर अवार्ड से भी कहीं बड़ा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड से भी, भारत रत्न अवार्ड से भी कहीं ज्यादा बड़ा ये अवार्ड होगा अगर यीशु मसीह सिर्फ इतना कह दे, धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास और दासी। स्वर्ग का एक कोना भी मिल जाए और वहां पर मुस्कुराते हुए यीशु इतना कह दे, धन्य है मेरे बेटा मेरी बेटी। ये संसार में हजारों लाखों करोड़ों आपने अगर अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है ना, न्याय के दिन सब ये जितना भी अवार्ड सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री, कोई मायना नहीं रहेगा। हेलो, आपने पूरा घर, कमरा, बिल्डिंग अवार्ड से सजा के रखा है, लेकिन खुदा आपसे प्रसन्न नहीं है, किसी से प्रसन्न नहीं है। वो सारे अवार्ड उस दिन किसी काम के नहीं होंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है, लोग पैसा देकर अवार्ड और सर्टिफिकेट खरीदते हैं। हेलो, सबसे बड़ा अवार्ड यह है, पौलुस कहता है, मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि वो मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने धन्य हैं आप लोग, इतने शॉर्ट टाइम पे आप आ गए और इतना पावरफुल वचन आपको मिल रहा है। ये मेरा नहीं है वचन, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का है। Praise the Lord.